हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है हमारा यूनिट 3। देखो यूनिट 3 हमने स्टार्ट बताया था आपको, यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे कल से। देखो हमारा यूनिट 2 था, उसमें आपको दोस्तों सब हमने क्या करा दी, थ्योरम्स करा दी सब। देखो उसके डेरिवेशन पूछते वो हम कल देखो आपको वन शॉट लेके आऊंगा, उसमें बता दूंगा कुछ उसके डेरिवेशन होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कल आपको मिल जाएगा हमारा एक वन शॉट मिलेगा फिजिक्स का सेकंड यूनिट का। हमारी सेकंड और ये हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट। थर्ड यूनिट हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो हम समझेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक कहेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, निर्देशांक। देखो पहले इसमें आपको दो तीन सिस्टम होते हैं। देखो पहला सिस्टम आपको समझा रहे हैं, पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। आपके सिलेबस में 2 और 3 है। कौन सा है, 2D और 3D। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे प्ले लिस्ट में लोग रहेगी वो इस तरीके से ऊपर लिखा हुआ करेगा कि 2D कौन से 3D कौन से हैं। आपको इस तरीके से आपको मैं पब्लिश करा दिया करूंगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर। देखो समझते हैं, चलते हैं हमारे वीडियो के साथ, समझिए। 1D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। 1D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, हमने आपको टॉपिक में भी लिखा दिया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है समझो। 1D कोऑर्डिनेट, देखो हमारे पास सिंपल समझो, हमारे पास एक रेखा है। ठीक है, ये क्या है, वन डायमेंशनल। क्या कहलाएगी, वन डायमेंशनल। वन डायमेंशन, देखो हमारे पास वन डायमेंशन है। ये हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। ये क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। और इसका एक मूल बिंदु होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0। जहां पे इसके क्या कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, 0,0। इसके मान होंगे 0,0। अब यहाँ पे समझो हमारे पास ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसको डैश यहाँ पर रखो। ठीक है, ये वाला इधर जाएंगे तो हमारे क्या होंगे, +1, +2, +3 और +4। इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4। देखो लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड जाएंगे वो वैल्यू हमारी क्या कैसे कैलकुलेट होगी, निगेटिव में। और इधर साइड वैल्यू कैसे होगी, पॉजिटिव में कैलकुलेट। ये था हमारा 1D कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या लिखा है, 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम का अर्थ है किसी पार्टिकल की पोजीशन। हमारा पार्टिकल हमने लिखा रहा है x बराबर कितने हैं, मान 2 है। ठीक, x बराबर 2 है तो हमें इस बताएंगे इसकी पोजीशन कहां पे होगी, लेफ्ट और राइट और कहां होगी, राइट तरफ +2, तो यहां पे होगी। तो ये कह रहा है कि पार्टिकल की पोजीशन को केवल एक एक्सिस पर डिफाइन किया जाता है और ये एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। और इसका ओरिजिन पॉइंट हमने बताया 0 होगा। क्या होंगे, मूल बिंदु से व्यक्त करते हैं। राइट साइड पार्टिकल की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड की डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव होती है। राइट साइड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड की क्या है, नेगेटिव। ये था हमारा 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 1D इसलिए समझाया कि आपको 2D भी समझ में आया। अब देखते हैं 2D की तरफ चलते हैं। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कह रहा है समझो। देखो सेम इसी की तरह है, हमारे पास एक एक्सिस है, वो हमारी एक्स एक्सिस, और इसके साथ हम दूसरी एक्सिस खींचेंगे जो इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, लंबवत होगी। ये वाली हमारी कैसी होगी, लंबवत होगी। अब समझते हैं, देखो ये दोनों कटाव बिंदु को जिस बिंदु को मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यहां पे लिख लो, क्या कहते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु या ओरिजिन बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, वही लेफ्ट साइड क्या होंगे, पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, इधर लेफ्ट और राइट साइड और लेफ्ट साइड माइनस माइनस माइनस, नीचे क्या होंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक, हमने क्या लिखा है 2D में, सेम कंडीशन लिखी है। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को दो परस्पर परपेंडिकुलर एक्सिस के द्वारा निर्मित करते हैं। दो परस्पर, एक इस प्रकार से लंबवत और इस प्रकार से, दो परस्पर एक्सिस के द्वारा क्या करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस के द्वारा निर्मित करते हैं। ये 2 एक्सिस y और z, इनका नाम क्या है, y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। दो एक्सिस हों तो जिस बिंदु को प्रतिच्छेदित करती हैं या जिस बिंदु पर
क्या करती है, एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु को क्या कहते हैं हम, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। लेफ्ट एक्सिस को देखो, लेफ्ट साइड की एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और ऊपर वाली साइड को जो एक्सिस होगी इसे क्या कहते हैं, हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये हमने समझा, ये था आपका 2D कार्टेशियन, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे लास्ट वाला थर्ड कौन सा होगा, 3D। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको समझाता हूं अभी। अभी हमने आपको 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया था, 1D और 2D। अब हम पढ़ेंगे 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। देखो डायग्राम को समझो, हमारे पास क्या होगी, 1 2 3, 3 क्या होंगी, एक्सिस होंगी। ये स्टेप से एक्सिस बनेगी, ये वाली देखो जैसे लगेगी यार क्या है, ऐसी बनेगी प्लेन प्लेट की तरह। तो ये वाला जो हमारे क्या बनाएगा, एक आयताकार बनाता है, क्या बनाता है, एक आयताकार बनाएगा जिसके ये पॉइंट होगा, ये 3 एक्सिस जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु को हम कहेंगे 3D। तो इस पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 3 पॉइंट, एक्स वाई जेड। और उसमें क्या था 2D में था एक्स और वाई की बात की थी, 1D में किसकी बात की थी, एक्स की, और 3D में क्या करेंगे, एक्स वाई जेड। पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पार्टिकल्स। पी से हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट, ठीक है। हमने थ्योरी में सेम लिख दिया, क्या लिख दिया, 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक आयताकार निर्देश तंत्र है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इस प्रकार से आपको दिख रहा है, एक आयताकार कोऑर्डिनेट सिस्टम है या निर्देश तंत्र है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही निर्देश तंत्र कहते हैं, जो 3 एक्सिस एक्स वाई और जेड के परपेंडिकुलर है, जो एक्स वाई जेड के परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की क्या है, परपेंडिकुलर है। ये तीनों एक्सिस एक समान बिंदु पर प्रच्छेदित या इंटरसेक्ट, ये तीनों रेखाएं एक्स वाई जेड एक समान बिंदु पर, जिसे हम बोलते हैं मूल बिंदु, क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, उस बिंदु को ओरिजिन पॉइंट ओ से प्रदर्शित करते हैं। फिर अगला हमने लिखा है इन दियर सिस्टम, इस सिस्टम में या इस निकाय में एक पॉइंट है, इन स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो समझो, हमारे पास एक निकाय है, इस निकाय में हम क्या कर रहे हैं, एक बिंदु P है जिस पर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है, इसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं। ये है हमारा 3D कार्टेशियन सिस्टम। तो हमने आपको बताया कि हमारे तो लास्ट यूनिट स्टार्ट होगी, तीसरी यूनिट स्टार्ट होगी, उसका देखो आपको बेसिक ही जानकारी दे दी, 2D क्या होते हैं, 3D क्या होते हैं और 1D क्या होता है। अब हम जैसे आपको सिलेबस देखते रहेंगे उस तरीके से आपको डेली लेक्चर मिलता रहेगा, और हमारे जो इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया, जो सीरीज चल रही है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी, डेरिवेशन होगा, जो भी चीज होगी उसमें लगती रहेगी प्लेलिस्ट में। आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलते हैं एक नए धमाकेदार सेशन के साथ। और यदि हमारा दिया कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमने आपको कल 1 शॉट बताया था, वो 1 शॉट मिल जाएगा, 1 शॉट बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 का। यूनिट 2 का जो 1 शॉट मिलेगा इसमें बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम है और क्या क्या डेरिवेशन है, और कुछ न्यूमेरिकल्स हम और कराएंगे उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको याद कर लेना, ये बहुत अच्छा है, इसे पूछ सकता है 3D क्या होती है, 2D क्या होती है, किसी वस्तु की यहाँ से पोजीशन को याद करेंगे तो पोजीशन वेक्टर भी पता चलना चाहिए, एक्सीलरेशन भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से बिंदु को हम क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। हम आपको ऐसे चलता रहेगा, आपको डेली लेक्चर में बताता रहूंगा क्या है, ठीक है। बस धन्यवाद।